मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। यानी कि अल्लाह के औलिया को कोई खौफ नहीं, मगर वो होते कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। ईमान और तकवा ये दो औसाफ उनमें आला दर्जे के पाए जाते हैं। इस सिलसिले में मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि आपके वालिद हज़रत हुज़ूर गौस पाक के वालिद साहब का नाम है अब्दुल्ला। सौमी आपका लक़ब है। सौमी इसलिए कहते हैं, सौम कहते हैं रोज़े को। आप सयामुद्दाहिर थे, हमेशा रोज़ा रखते थे। एक दफ़ा आप जा रहे थे, ऐसे नहर के किनारे जा रहे हैं, वो अफ्तारी का टाइम हुआ तो नहर के अंदर एक सेब तैरता तैरता आ रहा था। आपने वो सेब पकड़ा और वो खा लिया। जब खा लिया तो बाद में ख्याल आया ये पता नहीं किन का सेब है, किसी का सेब का दरख्त होगा जिसकी शाखें इधर लमकी हुई हैं, तो ये तो मैंने ज़्यादती की, बग़ैर इजाज़त के मैंने सेब ले लिया। ये वापस जहाँ से पानी आ रहा था वापस चले गए, देखा तो ज़हर किनारे एक बाग था, उसमें दाखिल हो गए। उनके बाग का जो मालिक था उनका नाम था अब्दुल्ला। अब ये वहाँ गए, हजूर गौस पाक के वालिद साहब, हजूर गौस पाक के वालिद साहब का मैं नाम अब्दुल्ला बता रख चुका हूँ। नहीं, वो आपके ससुर का नाम अब्दुल्ला था। आपके वालिद का नाम जंगी दोस्त आम मशहूर था। तो ये जो आपके वालिद मोहतरम थे, ये फिर गए वहाँ, उनसे कहा कि भाई मैं आपके इस तरह से सेब खा बैठा हूँ बाग का, तो वो मैं बख्शवाने आया हूँ कि भाई आप मुझे माफ़ कर दें। तो आपने भांप लिया हज़रत अब्दुल्ला ने, भाई ये कोई बंदा जो है ना काम का है। उन्होंने कहा ऐसे तो मैं माफ़ नहीं करूँगा, शर्त है। उन्होंने कहा हुज़ूर मैंने तो माफ़ कराना है, गलती हो गई है, सेब बग़ैर इजाज़त के आपके खा बैठा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, ये आप ऐसा करें, मेरी एक बेटी है, आँखों से अंधी है, कानों से बहरी है, पाँव से लंगड़ी है, चल नहीं सकती, हाथ भी नहीं काम करते, तो अगर आप उससे शादी करना मंजूर करें, निकाह कर लें तो फिर मैं माफ़ करता हूँ। अब इनके वालिद साहब हज़ूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला के वालिद साहब ने सोचा कि भाई आप बख्शवाना तो है। उन्होंने कहा जी हाँ मुझे कबूल है। वो शादी हो गई। जब वो अपने रात को अपनी दुल्हन के पास गए तो देखते हैं वो तो एक चांद का टुकड़ा है, हाथ भी ठीक है, पाँव भी ठीक है, आँखों से देख रही है, कानों से सुन रही है, ज़बान से बोल रही है, सब कुछ ठीक है। तो वो फ़ौरन वापस पलट आए। उन्होंने कहा ये कोई मेरे साथ ऐसा गलती हुई है, ये मुझे जो औसाफ बताए गए थे वो तो इसमें है नहीं। तो उधर गए अपने ससुर के पास, हज़रत अब्दुल्ला सौमी रहमतुल्लाह अलैह के पास। तो उन्होंने कहा हज़रत ये क्या है, वो तो इस तरह से है और आपने ऐसे बताया था। उन्होंने कहा बेटे बात दरअसल ये है कि वो आँखों से अंधी इसलिए है कि किसी गैर महरम को आज तक उसने नहीं देखा। वो पाँव से लंगड़ी इसलिए है कि दहलीज से बाहर उसने पाँव नहीं रखा। वो कानों से बहरी ये इसलिए है कि कुरान और सुन्नत के अलावा और अच्छी बात के अलावा उसके कानों ने कुछ नहीं सुना। वो तेरी ही ज़ौजा है। तो ये है। अब इधर तकवा देख लो, उधर इफ़्फ़त और पाकीज़गी और तहारत देख लो। ये दो दरिया जब मिलते हैं तो फिर अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होते हैं। हज़रत मुजद्दिद अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, मैं बिल्कुल मुख्तसार के साथ बयान करूँगा। वो फरमाते हैं वो नूरे मोहम्मदी तिहारी दर बयान आ रहा बहाए के मूसल मूसलन बजनाब कुद्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह व सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा राह के बजनाब कुद्स मूसल वो राह जो अल्लाह की बारगाह में पहुँचाने वाला है। मूसलन दवा अस्त के बेकुर्ब नबूवत ताल्लुक़ दारत, वो कुर्ब नबूवत से ताल्लुक़ दार यानी नबूवत के कुर्ब से होकर अल्लाह के कुर्ब की तरफ जाता है।
अला अराबहा सलात वसलाम मूसल असल अस्त। ये आगे सारा है, मैं आगे इसका खुलासा अर्ज करता हूँ जो हज़रत मुजद्दिद अपने अल्फाजों में बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि तवस्सुत दर ई रा कायन अस व पेशवाए वासलाने ई राह, और इस राह के जो पेशवा हैं, पेशवाए वासलाने ई राह व सर गिरोह ईहा मंबाए फैज़ ई बुजुर्गवारान हज़रत अली मुर्तज़ा अस्त करमल्लाहु वजहुल करीम। फरमाते हैं कि इस राह के वासलों का जो सरखैल और सरगरो सिरदार है वो मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम है। ये दोबारा व पेशवाए वासलाने ई राह, बिल्कुल आसान सा तर्जमा है। इस राह के वासलों का पेशवा जो है सर गिरोह ईहा व मंबा फैज़, और फैज़ का मंबा और सर चश्मा ई बुजुर्ग रवान हज़रत अली मुर्तज़ा, यानी ये जो गौस कुतब अब्दाल हैं इस गिरोह का जो है सरचश्मा फैज़ का वो अली मुर्तज़ा है करमल्लाहु वजहुल करीम। व ई मनसब अजीम शान बाईशा ताल्लुक दारत दारी मकाम गोया हर दो कदम मुबारक सरवर अलैहि व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनके कदम मुबारक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पर है, यानी आपके नक्श कदम पर और आपके ज़ाहरी बातनी कमालात के मुजस्मा है। बर फ़र्क़ मुबारक ऊस व करमल्लाहु ताला वजहुल हज़रत फ़ातिमा हज़रत हसनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरी मकाम बाईशा शरीक अंद, हज़रत हसनैन सैयदा फ़ातिमा भी इस मकाम कुतुबियत और अक़ताब के ये भी आपके साथ शरीक हैं कि हज़रत अमीर कबल अज फ़शाए उनसरी नीज़ मुलाज़िम मलजा ई मकाम बूदे, कि ये उनसरी यानी ये इस खाकी जिस्म से पहले ही ये इस मकाम पर फाइज थे। ये मुजद्दिद अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत में पढ़ रहा हूँ। बाज़ दोस्त मुजद्दिदी होने के बावजूद इन चीज़ों को नहीं मानते, मैं इसलिए ये ज़ोर दे रहा हूँ। अपने आप को नक्शबंदी मुजद्दिदी भी कहते हैं और अपने बुज़ुर्गों की मानते क्यों नहीं, पता नहीं वो मुझे। मकाम बाईशा शरीकन कि हज़रत अमीर ये जहाँ अमीर बोलते हैं ये अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुराद लेते हैं। उनसरी मुलाजमा मकाम बूद अन चुनाचे बाज आज नशाए उनसरी व हर करा फैज़ व हिदायत ज़हीरा मीर सीद बतवस्सुत ईशा मीर सैयद चे ईशा नसद नुक्ता मुंतहाए ईरा अन व मरकज़ ई मकाम बाईशा ताल्लुक दारत व चूदर हज़रत अमीर तमाम शुद, यानी ये मनसब हज़रत अमीर मौला अली मुर्तज़ा पर तमाम हुआ। व ई मनसब अज़ीम उल कद्र, ये अज़ीम उल कद्र जो मनसब है हसनैन तरतीबन मुफव्विज़ व मुसल्लम गश्त, ये फिर हज़रत हसनैन करीमैन को मिला और उनसे आगे वबादा ईशा हमा मनसब बहर यके अज आइमा इसना आशारिया अल तरतीब व तफजील करार गिरफ्त, और ये मनसब फिर अली शेर खुदा से फ़ातिमा से हसनैन करीमैन से 12 इमामों की तरफ पहुँचा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़िर सादिक, इमाम अली रज़ा, इमाम मूसा कासिम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम मोहम्मद नकी, इमाम हसन अस्करी, ये फिर इधर पहुँचा। आगे चूँकि बात लंबी होगी, मैं ये आप यहाँ तक पूछे आइमा असना अहल तरतीब व तफसील करार गिरफ्त, कि इनने करार पकड़ा, यहाँ तक पहुँचा। फिर इससे आगे ये फैज़ बाईशा हर चंद अख्ताब और नुजबाए वक्त बूदा, ये अख्ताब और नुजबा हर वक्त के इनके फैज़ से हुए। मलाजा मुलाईशा बूद आँचे अतराफ गैर अजलहू ब मरकज़ चारा नीस, यानी जो भी मार्फत हक चाहता है इनसे वाबस्ती के अलावा चारा नहीं है। आँके नौबत ये यानी फैज़ हज़रत अली शेर खुदा से
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی شیر خدا کو پہنچا، وہاں سے فاطمہ الزہرا کو، حسنین کریم کو، امام زین العابدین کو، امام حسن عسکری جو ائمہ اربعہ میں 12ویں امام ہیں، وہاں تک پر پہنچ کر پھر یہ آگے ایک قابل شخصیت کے تلاش میں تھا۔ پھر آگے فرماتے ہیں اکتاب و نجبا وقت بودن اند چے اطراف را غیر از لحوق با مرکز چارہ نیست تا آنکہ نوبت بحضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رسید قدس سرہ العزیز، یہاں تک کہ یہ پھر باری حضور غوث پاک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی تک پہنچی، اللہ تعالیٰ ان کے راز کو بلند فرمائے۔ وچون نوبت با این بزرگوار شد منصب مذکور با و قدس رو مفوض گشت، اب حضور غوث پاک پر آ کر یہ سارا فیض اہل بیت کا یہاں جمع ہو گیا۔ گشت ما بین ائمہ مذکورین و حضرت شیخ ہیچ کس بری مرکز مشہود نمی گردد، اب فیوز و برکات کا جو مرکز ہے، جو معرفت حق چاہتا ہے، وہ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ و وصول فیوز و برکات درین را بہر کے باشد از اکتاب و نجبا بتوسط شریف کو مفہوم میشبت، چے این مرکز غیر پورا میسر نہ شدے، یہ مرکز کسی اور کو میسر نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں از اینجا است کہ فرمود جب حضور غوث پاک اس مقام پر پہنچے تو آپ کی زبان سے اللہ رب العزت نے نکلوایا افلت شموس الاولین و شمسنا، پہلوں کے سورج غروب ہو گئے اور ہمارا سورج ایسا ہے ابداً علی افق العلا لا تغربو، یہ ایسا افق پر چمکا ہے کہ کبھی غروب نہیں ہوگا۔ اور پھر اسی ضمن میں آپ نے پھر فرمایا کہ قدمی حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ، یہ بات تہ شدہ اور انڈرسٹوڈ ہے کہ حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے فیض کے بغیر کوئی کتب، کوئی ابدال عالم بن سکتے ہیں، مفتی بن سکتے ہیں، قاضی بن سکتے ہیں، ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا جب تک حضور غوث پاک کا قدم اپنے کندھوں پر نہ سمجھے، اور جو ولی ہے جو ولایت قائم نہیں رکھ سکتا جب تک حضور غوث پاک کے قدم مبارک کو اپنے سر آنکھوں پر نہ سمجھے۔ یہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوب